आप देख रहे हैं एयर न्यूज। साथियों, तेलंगाना में बीआरएस की नाव डूबने वाली है और बीआरएस को भी ये एहसास हो चुका है। 2023 ये वो साल है जिसके बाद भारत में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और अभी जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनके नतीजे इस बात का इशारा करने वाले हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है कि तेलंगाना विधानसभा के लिए भी चुनाव इसी साल के अंत में होने वाले हैं। तेलंगाना विधानसभा के सभी 119 सीटों पर इसी महीने 30 नवंबर 2023 को एक ही चरण में सभी विधानसभाओं के चुनाव किए जाएंगे तथा वोटों की गिनती 3 दिसंबर 2023 को ही हो जाएगी। तेलंगाना राज्य की विधानसभा के लिए कुल राज्य में 3,26,18,205 मतदाता अपना मतदान करेंगे, जिनमें 1,62,98,418 पुरुष से ज्यादा 1,63,01,705 महिला मतदाता है। ये पहली बार है कि किसी राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या से अधिक हो गई है। अगर बात करें थर्ड जेंडर के मतदाताओं की तो उनकी संख्या भी 2,676 है। आपको ज्ञात होगा कि 9 अक्टूबर 2023 को चुनाव आयोग ने इन चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की थी। चुनावों की जानकारी की बाद अब बात करते हैं उन सभी राजनीतिक दलों की जो इस बार तेलंगाना में चुनाव लड़ रही है, उन सभी पार्टियों के प्रमुख और उनके उम्मीदवारों के बारे में। आपको बता दें कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में अपना प्रभुत्व दोबारा स्थापित करने के लिए भारत राष्ट्र समिति, जिसे बीआरएस के नाम से भी जाना जाता है, की अगुवाई मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कर रहे हैं। इन चुनावों के लिए उन्होंने 115 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। राव ने इस चुनाव में अपना नारा तेलंगाना के लिए है तेलंगाना रखा है और राव का दावा है कि वो राज्य के विकास और खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। कभी इंडिया गठबंधन की साथी रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इस चुनाव में हिस्सा ले रही है। राज्य में इसकी बागडोर राज्य कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के हाथों में है। राज्य में कांग्रेस ने 118 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तेलंगाना को बचाओ, देश को बचाओ के नारे के साथ राव सरकार पर आरोप लगाती हुई कांग्रेस ने दावा किया कि बीआरएस की सरकार ने राज्य को बर्बाद कर दिया है और कांग्रेस पार्टी जनता के हितों के लिए लड़ने के लिए तैयार है। बीआरएस और कांग्रेस की धुर विरोधी भारतीय जनता पार्टी अपने इस केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की अगुवाई में राज्य की 100 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में भी भाजपा सरकार का नारा लगाने वाली भाजपा ने तेलंगाना को विकास की दिशा में ले जाएंगे के तहत दावा किया कि वो केंद्र की मोदी सरकार के साथ मिलकर राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। आपको बता दें कि राज्य में मुस्लिम वोटर को रिझाने के लिए ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अपने मुखिया ओवैसी के नेतृत्व में 9 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है, जो मुस्लिम बहुल इलाका है। मुसलमानों के लिए न्याय और उनके हक के लिए आवाज उठाते हुए बीआरएस और भाजपा दोनों पर ही मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगती है। इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी भी इस चुनाव में किस्मत आजमा रही है। राज्य के मुखिया आरएस प्रवीण कुमार ने 88 विधानसभाओं से अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। दलित पिछड़ों की आवाज उठती हुई बीएसपी ने तेलंगाना में समानता और तेलंगाना की समृद्धि पर दांव खेला है। पार्टी का दावा है कि वो राज्य के दलित, पिछड़े, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम करने के लिए ये चुनाव लड़ रही है।
अब तक तो आपको हमने राज्य में लड़ने वाली राजनीतिक पार्टियों के बारे में बताया। अब आगे बात करेंगे कि आने वाले चुनावों का परिणाम क्या आ सकता है। आपको बता दें कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कई सर्वे और एग्जिट पोल किए गए हैं। इनमें से अधिकांश ने भारत राष्ट्र समिति को भारी बहुमत से जीत हासिल करने की बात की है। इन सर्वे और एग्जिट पोल के अनुसार बीआरएस को 70 से 90 के बीच सीट मिलने वाली है, जिसका साफ मतलब है कि बीआरएस अपने दम पर सरकार बना लेगी। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को दूसरे और तीसरे स्थान पर रहकर संतोष करना पड़ सकता है। अगर एक्सपर्ट की माने तो कांग्रेस को 25 और भाजपा को 15 सीट पर विजय मिल सकती है। इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 5 सीट और बहुजन समाज पार्टी को 8 सीटें जीतने की आशा है। बाकी अब ये सिर्फ आंकड़े हैं, नतीजे तो 3 दिसंबर को तय होंगे। ये थी तेलंगाना जीत की संभावना के बारे में हमारी खास पेशकश। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। एयर न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का अपडेट तुरंत मिलता रहे।